अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ 50 दिनों के भीतर शांति समझौता करने या फिर ऊर्जा निर्यात पर कठोर प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी है। ऐसे में ये राय सामने आ रही है कि ट्रंप की लंबी मोहलत से एक तरह से रूस को कार्रवाई जारी रखने के लिए अतिरिक्त वक्त मिल गया है। कुछ लोगों का मानना है कि मॉस्को पर सख्त टैरिफ एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सितंबर तक टैरिफ को टालना बहुत लंबा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा है कि किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से हटना होगा जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वो कभी वहां पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सका। पुतिन की यह भी मांग है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की अपनी कोशिश को छोड़ दे। सैनिकों और गोला बारूद की लगातार कमी के चलते यूक्रेनी सेना को जवाबी हमले करने के बजाय अपनी जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों ने बताया कि अमेरिकी सैन्य सहायता में देरी के चलते यूक्रेनी सैनिकों को अपने अभियान कम करने पड़े हैं। वहीं रूस अपने हमले तेज कर रहा है। रूस गर्मियों में 1000 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से पिछले 3 सालों की तुलना में कहीं ज्यादा हमले कर रहा है। रूस के पास मौजूदा वक्त में यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा है। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन की कमजोर हुई सेना हाल ही में और ज्यादा इलाके खो रही है। रूसी सैनिक यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सुरक्षा कवच में धीरे धीरे सेना लगा रहे हैं। जो रूसी हमले का मुख्य केंद्र है वो पूर्वोत्तर यूक्रेन में सुमी और खार्किव से लगी सीमा पर एक बफर जोन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर 100% शुल्क लगाने की ट्रंप की चेतावनी को भाव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि रूस नए प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लावरोव ने कहा कि रूस पहले से ही अभूतपूर्व प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उन्होंने किसी भी नए प्रतिबंध से निपटने की देश की क्षमता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ घोषित प्रतिबंधों की संख्या पहले ही काफी ज्यादा है। हम उनका सामना कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर लेंगे। इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमले से लड़ने में अमेरिका निर्मित ज्यादा हथियार देने के ट्रंप के वादे का स्वागत किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद करने की ट्रंप की इच्छा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ट्रंप लंबे समय से पुतिन के साथ अपने अच्छे संबंधों का बखान करते रहे हैं और जनवरी में पद संभालने के बाद से उन्होंने कई बार कहा कि यूक्रेन से ज्यादा रूस शांति समझौते के लिए इच्छुक है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया और उन्हें तानाशाह तक कह दिया। हालांकि यूक्रेन के आवासीय इलाकों पर रूस के लगातार हमलों के बाद ट्रंप ने रूस पर निशाना साधा है।